हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली करंट अफेयर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 24 मई। 24 मई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। 23 मई 2024 को सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा त्योहार जो है मनाया गया है। सागा दावा को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन पर यह त्योहार पड़ता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। सिक्किम के प्रमुख त्योहार भी हम डिस्कस करते हैं, तो लहबाब धुचेन महोत्सव, द्रुपका सीची, लोसर सोनम लोचर, दसई पेंग लहाबसोल और डेडोंगलो रमफाट लोसोंग नामसोंग यह सिक्किम के प्रमुख त्योहार हैं। सिक्किम से संबंधित बेसिक जानकारी हम रिवाइज करते हैं। राजधानी गैंगटॉक है, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम। तो यहाँ पे आप सिक्किम का लोकेशन आप देख सकते हैं मैप पे, जो कि जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, चाइना और भूटान के साथ, साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 99 सदस्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विचार की कल्पना की थी और 2015 में पेरिस में COP21 के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ISA के सदस्य बन सकते हैं और अब तक 119 देशों ने जो है ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही 99 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक ISA अनुसमर्थन दस्तावेजों का अनुमोदन और जमा कर दिया है। ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। स्पेन की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। यूरोप जो है, यानी कि स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो कि पुर्तगाल और फ्रांस के साथ अपनी सीमा साझा करता है और राजधानी मैड्रिड है, प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साचेन, मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शेर्पा कामिरीता ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई की है? पूरी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30वीं बार। यानी कि यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अभी ही एक हफ्ते पहले ही हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि उन्होंने 29वीं बार जो है अपना रिकॉर्ड तोड़ा था और 10 दिन बाद वो फिर से अपना रिकॉर्ड तोड़े हैं नेपाली शेर्पा कामिरीता ने। नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता ने 30 साल में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और वे ऐसा करने वाली दुनिया के इकलौते पर्वतारोही बन गए हैं। कामी जो है 10 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं। इससे पहले कामिरीता 12 मई 2024 को इस चोटी पर पहुंचे थे। पिछले करंट अफेयर में हमने देखा था, अगर आपको याद होगा तो, कामिरीता पहली बार 25 साल की उम्र में 1994 में एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ठीक है, साथ ही 23 मई 2024 को काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। वे जो है नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। तो काम्या कार्तिकेयन जो है नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला ज्योति रात्रे हैं, जिन्होंने 55 वर्ष में जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। साथ ही अन्य नेपाली पर्वतारोही पसांग दावा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट की बात आई है तो इससे संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, हिमालय की महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसका शिखर बिंदु जो है 2020 के अनुसार 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है।
व्यापक स्तर पर साइबर सुरक्षा अभ्यास रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 20 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को विस्तृत करना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के खगोल शास्त्री प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को अमेरिका द्वारा प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रोफेसर कुलकर्णी ने मिलीसेकंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट, सुपरनोवा, अन्य खगोलीय पिंडों की खोज की है। कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिक गणित और खगोल विज्ञान विभाग के जो है प्रोफेसर हैं। साथ ही इनके साथ जो है अमेरिका के वैज्ञानिक स्वीलेथिन और स्टुअर्ट ऑर्किन को जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में 100 पुरस्कार दिया जाएगा और वैज्ञानिक पीटर सरनाक को गणितीय विज्ञान में 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 100 पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 100 पुरस्कार जो है खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा गणितीय विज्ञान क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाता है। वैज्ञानिकों को $1.2 मिलियन दिए जाते हैं। और 2002 में जो है हांगकांग में के रन शो में जो है इंटरनेशनल अवार्ड 100 पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 2002 में और 12 नवंबर को हांगकांग में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्था के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की आबादी जो है सबसे अधिक बताई गई है रिकॉर्ड के अनुसार। भारतीय वन्य जीव संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। गंगा डॉल्फिन की 2000 से अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइट डॉल्फिन या गंगा सुसु या हीहू के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम है प्लेटनेस्टा गैंगटिका और उत्तर प्रदेश का जलीय पशु है गंगा डॉल्फिन। साथ ही 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को जो है गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था और एग्जाम में पूछा जाता है, ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है अनुसंधान केंद्र बनाया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने 3 मेडल जीते हैं। भारतीय एथलेटिक दल ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक प्राप्त किए हैं। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। भारत की मिश्रित रिले टीम ने जो है 4x400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही 3 मिनट 14.1 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जो है मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री दांडी और अमोज जैकब और शुभा वेंकटेशन की भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्पोर्ट्स से संबंधित हम करंट अफेयर देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एलोड कप 2024 में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता है। साथ ही अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मनी से हैं, वे जो है दूसरी बार इटालियन ओपन खिताब जीता है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। थाईलैंड ओपन 2024 में सात्विक और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में दीप्ति जीवन जी ने स्वर्ण पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल जीतने के साथ जो है T20 400 मीटर स्पर्धा को 55.07 सेकंड में जो है पूरा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रमेश बाबू वी बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने रमेश बाबू वी को सदस्य नियुक्त किया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। रमेश बाबू की 2002 रमेश बाबू वी जो है 2020 से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो है डायरेक्टर के पद पर नियुक्त थे। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश का फुल फॉर्म है इसका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, और CERC की स्थापना जो है भारत सरकार द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का यानी कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारतीय तटरक्षक ने तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी को और मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल क्या होता है फ्रेंड? जैसे कि कुछ सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में कैसा एक्शन लिया जा सकता है उसका जो है टेस्ट किया जाता है, यानी कि एक डेमो कह सकते हैं आप। मॉक ड्रिल का मतलब है डेमो, ठीक है, डेमो देखना चाहते हैं। तो तेल प्रबंध एजेंसियों ने उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों का उपयोग करके समन्वय और अभ्यास को मजबूत करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के लास्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली ने। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटफगास्टा क्षेत्र में समुद्र तल से 5,640 मीटर ऊपर आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, फोटो में जो व्हाइट कलर से दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही इससे जो है विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। लक्ष्य है कि उन्नत तकनीक से डार्क एनर्जी और आदिम सितारों जैसे ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना है। वेधशाला होता क्या है फ्रेंड? वेधशाला जो है एक ऐसा स्थान है जिसका उपयोग जो है स्थलीय, समुद्री और खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए किया जाता है। चिली की बात आई है तो चिली से संबंधित बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है चिली, और राजधानी है सैंटियागो। राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक, और मुद्रा है चिली पेसो। तो यहाँ पे आप चिली का लोकेशन देख सकते हैं जो ब्राउन कलर में डिनोट किया गया है, जो अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब बारी है रिवाइज करने की पिछले करंट अफेयर को। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष सिवन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का 36वां स्थान है। सील नागो किस राज्य के हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। आर्तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया है। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में किस रोग की वैक्सीन भेजी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया की। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में PSU बैंकों में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा है। विश्व कछुआ दिवस कछुआ दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 मई को। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है, बुद्ध जयंती भी मनाया जाता है, ठीक है। अब बारी है एडिशनल जीके की। पिछले करंट अफेयर के एडिशनल जीके में हमने देखा था भारत के प्रमुख नेशनल पार्क्स के पार्ट 1, आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो
कल हमने 20 जो है नेशनल पार्क्स देखे थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम जो है 20 नेशनल पार्क आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काला हिरण नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, जिसकी स्थापना की गई थी 1976 में। गिरी फॉरेस्ट पार्क है, गिर फॉरेस्ट पार्क जो है गुजरात में स्थित है, और यह जो है 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। मरीन नेशनल पार्क या कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, जिसको 1982 में स्थापना की गई थी। वंसरा नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है, जो कि 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। कलेसर नेशनल पार्क है हरियाणा में, जिसको 2003 में स्थापना की गई थी। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, जिसको 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही पिन वैली नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, जिसको 1984 में स्थापना की गई थी। इंद्रकीला नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और 2010 में ही जो है हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। 2010 में 3 नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। सिंबल 12 नेशनल पार्क, ठीक है। ये 3 जो है 2010 में स्थापना की गई हिमाचल प्रदेश में। साथ ही 1981 में जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क बनाए गए हैं, दचीगम नेशनल पार्क और हिमेस नेशनल पार्क, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 2 नेशनल पार्क हैं जो 1981 में बनाए गए हैं, दचीगम और हिमेस नेशनल पार्क। नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर में 1981 में स्थापित की गई थी। साथ ही सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। बेटला नेशनल पार्क झारखंड में स्थित है, जिसको 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। बनारघट्टा नेशनल पार्क है कर्नाटका में, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कुद्रेमुख नेशनल पार्क है कर्नाटका में, और इसको जो है 1987 में इसकी स्थापना की थी। नगरहौल राजीव गांधी नेशनल पार्क है कर्नाटका, जिसको 1988 में स्थापना की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको जानना जरूरी है। क्षेत्रफल मैंने नहीं बताया क्योंकि उतना जो है 1 लाइनर क्वेश्चन में आपको पूछता नहीं है, एमसीक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, साथ ही नेशनल पार्क से संबंधित जीके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमने करंट अफेयर में हम देखेंगे नेशनल पार्क के 3rd पार्ट, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।